मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गोस्मकरी मंगलम कुंद आचार्य धर्मोस्तु मंगलम। थोड़ी सी मेहरबानी हमारे ऊपर हो जाए। बोले धर्मनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, सुत पंचमी महापर्व की, गुरुदेव आचार्य परमेष्टि श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य परमेष्टि श्री भरत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। कोई परिवर्तन नहीं है, न आप नए हैं और ना ही मैं नया हूँ। वही शांतिनाथ भगवान है, वही सब वेदी में भगवान है, वही पूजा करने वाले पुजारी हैं और वही यहाँ पर आचार्य सागर जी महाराज हैं। कोई परिवर्तन तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर कोई परिवर्तन हुआ हो तो बता दो। महाराज आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, ये परिवर्तन हुआ। बस परिवर्तन नहीं हुआ तो एक ही परिवर्तन नहीं हुआ कि महाराज आप आने और जाने वाले हो, आपकी गारंटी नहीं है, लेकिन हमारी गारंटी है कि हम जयपुर हाउस के, तो हम जयपुर में ही शांतिनाथ भगवान के बंदे, आपकी कोई गारंटी नहीं है। आज परम महोत्सव, परम आनंद का विषय कि सामने सबको एकजुट करने वाला मीठा स्वीट आज सामने रखा हुआ है। ये लड्डू 3 लड्डू हैं, 2 और हैं। ये 3 जो है रत्नात्रय के प्रतीक हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन 3 और 2 को 5 करेंगे। अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 लड्डू मिलके हो गए। पंच परमेष्टि का स्वरूप का वर्णन इसमें हो गया। यहाँ पंच परमेष्टि विराजमान है, रत्नात्रय विराजमान है। ये लड्डू के ऊपर ही अपन पंचमी पर्व की बात करेंगे। मैं जान रहा हूँ कि आपका समय हो रहा है, फिर भी कुछ समय आपके लिए, कुछ समय हमारे लिए। आपको तो यहाँ के ही आना था, लेकिन महाराज जी इस सुत पंचमी महापर्व के लिए नहीं आपने सोचा होगा सपने में, और ना ही मैंने विचार किया होगा, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये शांतिनाथ भगवान के अतिशय के कारण आपको आज एक में एक फ्री मिल रहा है। लेकिन एक में एक फ्री नहीं है, एक में 3 फ्री हैं। धर्मनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक, कल सुद पंचमी का अवसर, और फ्री में मुफ्त में हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग चौका है महाराज जी का सानिध्य। और चारों गतियों से परिभ्रमण को छुटकारा पाने के लिए क्या कहा? 4 गतियों से, देवगति, नरगति, मनुष्य गति और त्रिंज गति, इन चारों गतियों से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई कल्याण कर सकता है तो सुत पंचमी महापर्व कर सकता है। इसके अलावा तुम्हारा कल्याण किसी से होने वाला होगा ना? कितने? प्रथमानी योग, कन्यानी योग, चरणानी और योग, ये 4 अनियोग जिनवाणी के हैं। ये जिनवाणी के अनियोग ही आपके आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, ना कि जिन्हें भगवान की पूजा, ना अभिषेक, ना आराधना और ना कुछ। अगर इन चारों को, जिनवाणी में 4 अनियोग, तो उसमें प्रथमानी योग के जो ग्रंथ है, श्रावक को जो 6 आवश्यक कर्म करना चाहिए
उसमें देव पूजा, गुरु उपाधि, स्वाध्याय, संयम, तप, ये सब इसके अंदर सार गर्भित हो जाता है। लेकिन कल्पना की जाए, ना जाने क्या मेरे मन में बैठे बैठे एटा में था और भावना बनी, आगरा बहुत बड़ा है, एटा भी बड़ा था, सिकोबाद भी था, उसके बाद अपने आवागढ़ बड़ा था। लेकिन ना जाने क्या मन में विचार आया, ना मेरा विचार काम आया, ना आपकी बात काम आई, लेकिन शांतिनाथ भगवान की डोर थी, वो अपने आप मन में खींच लाई, अपने आप भावना बना दी कि शुद्ध पंचमी महापर्व जयपुर हाउस के अंदर मनाया जाए। अगर मैं मोती कटरा में चाहता तो बन जाता, तार की गली वाले में चाहता तो बन जाता, या तुम्हारे बेलनगंज में चाहता तो हो जाता, कहीं भी हो जाता। लेकिन कहीं भी हो, ये शुद्ध पंचमी पर आगरा से बाहर नहीं है। चाहे जत्ती कटरा में हो, चाहे मोती कटरा हो, चाहे बेलनगंज हो, चाहे कहीं भी हो, ये आगरा, ये जयपुर आगरा से बाहर नहीं है, आगरा के अंदर ही है। पूरा महोत्सव जो हो रहा है ये आगरा में हो रहा है। तो अचानक मन में विचार आया और भावी मुनिराज बनने वाले जो थे उनसे संपर्क कराया गया कि भाई ये प्रोग्राम है। तो बात आई, ये तो सोने में सुहागा का प्रोग्राम है, सोने में सुहागा हो जाएगा अगर हमारे जयपुर हाउस के अंदर शुद्ध पंचमी पर बनता है। तो मैंने कहा शुद्ध पंचमी पर ऐसे नहीं बनाया जाएगा, अभी जो नवनिर्मित अभी रथ के अंदर काम चल ही रहा है, वो रथ आज शाम तक आप लोगों के सामने आ जाएगा। मेरे को शुद्ध पंचमी पर गुरुदेव के सानिध्य में बनाते बनाते आज 45 साल से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मेरे लिए गुरुदेव के पास में भी, यहाँ भी, कहीं भी रहा हूँ तो पहला मौका आएगा कि जिनवानी का जो शुद्ध पंचमी पर रथ के साथ में मनाया जा रहा है वो जयपुर हाउस को मिल रहा है। पहली बार शुद्ध पंचमी पर तो हर साल मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। शुद्ध अवतार है, इसकी पूजा होगी, दर्शन आचार्य की, भूत बलि उस माँ आचार्यों की पूजा होगी, माँ जिनवानी की पूजा होगी। इस जिनवानी को रथ पे लेकर के चलेंगे। कौन महान, सभी पुण्यशाली हैं, लेकिन और विशेष किसका पुण्य है कि उस जिनवानी को उस पर रखेंगे। और अभी कुछ ही क्षणों के बाद में, एक आध घंटे के अंदर मेरे ख्याल से जयपुर से यहाँ आ गया है, तो नवनिर्मित रजत में शुद्ध स्कंद यंत्र जो बना हुआ है वो भी आपके जयपुर हाउस में पहली बार आएगा। शुद्ध स्कंद यंत्र रजत में, तत्वार सूत्र चांदी में बना हुआ है, वो भी इस रथ के अंदर आप लोगों के पुण्य प्रताप से पहली बार निकलेगा। ऐसे अनेक कार्यक्रम जो हैं 2 दिन में हमें करना है। आज धर्मनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का लड्डू, कल जो है शुद्ध पंचमी पर्व क्यों बनाया जाता है, बनाने का कारण क्या है, आज हमारे बीच में अभी माता जी ने बतलाया कि अनंतवा 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 भाग करते करते हाथ देखा जाए तो एक अक्षर का अनंतवा भाग कितना नीरज, एक अक्षर का अनंतवा भाग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ज्ञान वर्धन करने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए है। 6 महीने तक शंकराचार्यों ने 24 घंटे तक लगातार अविलंबता के साथ जैन ग्रंथों को जलाया गया। किसको?
शंकराचार्यों ने जैन धर्म के जैन ग्रंथों को 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे 6 घंटे नहीं 6 माह तक इसको जलाया गया। अगर इस जिनवानी की धवल महाधवल जय धवल आज आपके सामने अगर दिख रहा है तो ये जो सब कुछ कृपा है। आपने जैन बद्री मूल बद्री का नाम तो सुना होगा, सुना है ना? वहाँ गए भी होंगे, दर्शन भी करे होंगे। मूल असली जो प्रतियां रखी हैं वो वहीं हैं। फूलचंद जी जैसे महान विद्वान शास्त्री और विद्वान हैं, उन विद्वानों ने 2 भाषी 3 भाषियों के साथ में रहकर के इसी कॉपीराइट करी। कन्नड़ नहीं आती थी इधर के विद्वानों को, उधर के विद्वानों को हिंदी कन्नड़ आती थी और वो बोलते गए, हिंदी में करते गए। अगर आज इस सुतपंची पर्व को अगर प्रकाश में लाने का काम किया है, आपके हमारे सबके बीच में काम किया है, तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की कृपा है, जिन्होंने क्या नाम से सबसे पहले ताम्रपत्र के अंदर इसको उत्कीर्ण कराया। किसमें? ताम्रपत्र में। अब तो बहुत कराने लग गए। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि यहाँ आ जाए, लेकिन वो एड्रेस उस समझ में मेरे को नहीं आ पाया। फिर भी अभी कल तक का समय बाकी है। मैं प्रयासरत हूँ कि ताम्रपत्र में जो जिनवानी है पूरी की पूरी मैं यहाँ बुलाने का प्रयास करूँगा। अभी मैं आपसे वादा नहीं करता। ताम्रपत्र में तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का सबसे पहला पुरुषार्थ ताम्रपत्र में अगर देखना है तो आपको फलटन के अंदर मिलेगी देखने को। दीपक भाई कहाँ मिलेंगे? ताम्र बड़ी बड़ी पहली अलमारियाँ भरी हुई हैं ताम्रपत्र के अंदर। अब तो ऐसी टेक्निक आ गई कि आपकी जिनवानी को जो क्या सॉरी मोबाइल की चिप के अंदर पूरा द्वादशांग भर के आ जाता है, पूरा आ जाता है। लेकिन आप चाहे चिप में भर लो, चाहे बड़े बड़े ग्रंथ रच लो, चाहे ताम्रपत्र में कर लो, जब तक आत्मरूपी घट के अंदर जब तक ये नहीं उतरेगी तब तक ये जिनवानी नहीं रहेगी, जनवाणी रहेगी। अगर जिनवानी को जिनवानी मानना है तो इससे हमारे को आत्मसात करना पड़ेगा। और पूर्व आचार्य भगवंतों ने क्या कहा उस बात को मानना पड़ेगा। जिनवानी ना जातिवाद है, ना पंथवाद है, ना खंडेलवाल है, ना बगैरवाल है, ना जयसवाल है, ना पल्लीवाल है। वो तो आत्मा का संवाद करके आत्म कल्याण करने वाली बात है। ऐसे वाद विवाद वाली हमारी जिनवानी नहीं है। तो कल प्रातःकाल ठीक 6 बजे शायद ऐसा हमारे दीपक भाई बोल रहे हैं कि इस जिनवानी को लेकर के इस रजत में रथ के अंदर उस पालकी के अंदर लेकर के कौन अपने हृदय कमल में बैठेगा कि आज ये जिनवानी सरस्वती माता की हमारा पुण्य कर्म का उदय आया है। आपका पुण्य कर्म का उदय आओ चाहे नहीं आओ, मेरा तो पुण्य कर्म का उदय आया कि जयपुर हाउस के अंदर इस जिनवानी को निकलवाने का मेरे को सौभाग्य हो रहा है। मेरा अपना सौभाग्य। वैसे तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहली बार आया हूँ, पहली दूसरी तीसरी चौथी बार शायद मेरा ये चौथा राउंड है और आगे का पता नहीं है कि आगे क्या होगा। लेकिन माँ सरस्वती जिनवानी दर्शन जैसे महान आचार्य इनके जीवन के बारे में कि कैसे हमारे बीच में आई। पुष्पदंत भूतबली महाराज जैसे ने अपने शिष्यों को ज्ञान देने के लिए कैसे उनकी परीक्षा की थी, ऐसे ही गुरु ज्ञान नहीं देते। गुरु जो है ऐसे ही ज्ञान नहीं देते। लेकिन आजकल के कलिकाल के आप लोग ऐसे हैं कि आप अपना ज्ञान गुरु को दे देते हैं। गुरु का ज्ञान मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन आप तो अपना ज्ञान गुरु को ही देना शुरू कर देते हो। लेकिन मैं उन महान आचार्य कमेटी आचार्य विमल सागर जी का शिष्य
मैं अपना ज्ञान नहीं दूंगा, मैं तो जो जिनवानी माता में लिखा है, जिन आगम में लिखा है, जिन भगवान के जो वचन है वही बात बोलूँगा। और वही बात मैं जब बोलूँगा जब मेरे पास में प्रमाण हो। वक्ता वही होता है जो क्या नाम से आगम के प्रमाण के साथ में बोलता है तो वक्ता है, और आगम के प्रमाण के साथ में कोई बात अगर वो वक्ता नहीं बोलता है तो वक्ता है। क्या वो सिर्फ बक रहा है, बोल रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है। आनंद और खुशी इस बात की है कि पिछली बार जब हम आए थे, अगर कोई उपलब्धि हमारे को अगर आगरा के अंदर इस जयपुर हाउस में अगर कोई उपलब्धि मिली है तो सबसे बड़ी उपलब्धि एक मिली जो हमारे जीवन में यहाँ का उदाहरण देने के लिए हर जगह काम आएगी कि आप लोगों ने सामूहिक जो स्वाध्याय शुरू करा है वही आपके आत्म कल्याण का कार्य, वही आपको व्रत, नियम, संयम, तप के अंदर अंगीकार करेगा। और वो आपको जातिवाद, पंथवाद, ये 13 बंदी, ये 20 पंथी, ये फलाने महाराज, ये ढीपड़े महाराज, वो ऐसे महाराज, वो ऐसे महाराज, अगर इस ज्ञान अज्ञान से अगर वो ज्ञान दे सकता है तो मात्र वो आपको स्वाध्याय दे सकती है। स्वाध्याय से ही स्वाध्याय को परम तब बतलाया है। अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो ये हमारा अज्ञान तिमिर है, वो अज्ञान तिमिर खत्म हो जाएगा। तो अभी बहुत पक्के हो, सब उद्योगपति हो, व्यापारी हो, और आप जानते हो कि क्या नाम से हमारी एक भी चीज़ मुफ्त पे नहीं जाना चाहिए, फ्री में नहीं जाना चाहिए, एक एक पैसा वसूल कर लेना चाहिए। तो इसलिए पहले चाहे महाराज जी का हार कराया हो चाहे नहीं कराया हो, कुछ भी नहीं हो, सबसे पहले आने से महाराज जी से, माता जी से प्रवचन का टैक्स तो आपने ले ही लिया। और हम भी जब टैक्स लेते हैं तो उसके साथ में कुछ न कुछ लेते हैं। तो ये ले रहे हैं कि सभी जने कल मिल कर के पूरा जयपुर हाउस ही नहीं आगरा तक हमारी बात पहुंचना चाहिए कि आज हमारा जयपुर हाउस जो है सरस्वती माता जिनवानी को रथ में लेकर निकलेगा, और उस रथ के अंदर सभी लोग आप सम्मिलित हो, और कहाँ कहाँ से कैसे निकलेगा वो भी आप लोग अपना विचार कर लें। और इस रथ को आदर्श शुद्ध पंचमी महोत्सव पर्व का नाम दिया जाए। आदर्श शुद्ध पंचमी महोत्सव पर्व कौन सा? आदर्श, मतलब एक पूरा आज आगरा के अंदर एक आदर्श है कि पहली बार शुद्ध पंचमी पर और निकल रहा होगा, कहाँ कैसे निकलेगा पता नहीं। जिनवानी तो वही है, लेकिन भगवान के साथ में हम रथ के साथ निकालेंगे। इन्हीं भावनाओं के क्यों कुछ इशारा इसी भावना के साथ में आप जैसा भी जितना आचार प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कर लें, यही आत्मकल्याण का सार है। बोली महावीर भगवान की, महाराज की कल जयपुर